पैकेजिंग सिर्फ एक कवर नहीं, कंटामिनेशन से बचाने वाली शील्ड भी है। और सिर्फ पैक नहीं, हाइजीनिक भी, जो हाइजीन को लॉक करे और कंटामिनेंट्स को बाहर रखे। बिकॉज व्हाटएवर टचेज योर फूड टचेज यू। इसलिए मधुर शुगर लेकर आया है एक खास पहल, ताकि आप चूज कर सके वही जो है सिर्फ पैक नहीं, हाइजीनिक भी। Earlier this year, we began a conversation around packaged food and hygiene by asking a simple question: is packaging just a wrapper or is it much more? 5 months later, we take stock of our levels of awareness around packaged food versus loose food and whether we truly understand the role and relevance of packaging beyond making a product attractive. When you pick up food from a street vendor or an open shelf, do you ever wonder what invisible risks come with it? पैकेजिंग सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं होती, इट्स द फर्स्ट शील्ड अगेंस्ट डस्ट, जर्म्स और हार्मफुल कंटामिनेंट्स। अगर पैकेजिंग नहीं है तो हाइजीन बैरियर कोलैप्स हो जाता है और हमारी हेल्थ भी। Today, let's uncover the hidden dangers of unpackaged food and why this reality check matters. It could only be dust. It could be, say, insects, rodents. It could be moisture in the food, which can lead to fungal production, which can lead to toxins in the food. Then again, it could be simple unhygienic handling by a person. So, जो खाने को दे रहा है, यानी कि जो आपको वो चीज़ आगे दे रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है, उसके हाथ गंदे हो सकते हैं, उसको स्किन की डिजीज़ हो सकती है, उसको हो सकता है कि कुछ खांसी, छींक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, वो उन्हीं हाथों से दे रहा है या उसी के ऊपर खांस रहा है, छींक रहा है। तो ये ऐसा अगर होता है तो आप बहुत सारा इन्फेक्शन जो है वो उस खाने के थ्रू यू आर पासिंग इट ऑन टू द कंज्यूमर। वो जो उस खाने को खा रहा है उसको ये बीमारियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर आप टाइफाइड नहीं है, खुला हुआ है, बिल्कुल, देखिए आप टाइफाइड की बात करिए, हेपेटाइटिस ए की बात करिए, बहुत सारे ऐसे फूड पॉइजनिंग, गट इन्फेक्शंस हैं जो कि खाने के द्वारा ही ट्रांसमिट होते हैं। यानी कि अगर आप कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं तो ये बीमारियां होना बहुत ही आसान हो जाता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकती हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि हम खाना तो खरीद रहे हैं लेकिन क्या वो स्वच्छ है या नहीं है। Imagine that unpackaged food has the potential to actually cause life-threatening complications. But how many consumers are aware of this? We visited a market to find out. Obviously, I'll go for hygienically packed branded item because I'm convinced कि it is prepared with due process. क्योंकि वो हाइजीनिक है इसलिए हम उसको प्रेफर करेंगे। ये लूज है, उसमें क्या मिलावट है कुछ पता नहीं। खुले में तो बाहर की धूल मिट्टी और हाइजीनिक नहीं होगा, वो पैक जो होगा वो थोड़ा सेफ होगा। I would prefer hygienically packed because hygiene is very important, you know, especially from the food safety perspective, it's very important. नहीं, हाइजीनिकली पैक्ड अगर वो शुगर तो शुगर पे जनरली विल गो फॉर द पैक्ड वन। अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करो वो तो हम फ्रेश ही लेना हम प्रेफर करते हैं। और अगर जैसे ये सीरियल्स एंड ऑल दैट, शुगर एंड ऑल, दे आर ऑल पैक्ड। वी प्रेफर पैक्ड वन। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो पैकेज ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ सब कुछ गाइडलाइन वगैरह सब कुछ दिया होता है। लूज तो पता नहीं, जो दिख रहा है ठीक है उठा के ले जाते हैं, उसमें क्या फैट कितना है, एनर्जी क्या है, जो भी टोटल सोडियम जो भी लिखा होता है वो तो डिटेल्स आ जाता है ना। तो अपने हिसाब से मतलब जो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। हाइजीनिकली पैक्ड फूड का मतलब है कि विद इन द एक्सपायरी डेट है, अच्छे ब्रांड का है और FSI अप्रूव्ड है। दैट इज व्हाट वी ऑलवेज यूज। आई गेस हाइजीनिकली पैक्ड है तो अनटच्ड होगा एंड अनअडल्ट्रेटेड होगा, यू नो, क्लीन होगा। Should be clean, no flies, good packaging. Plus, more important, जिस जगह से आ रहा है, that is also very important. If that place is dirty and you know the packaging is good, doesn't make sense. उसमें एक्सपायरी डेट रहता है, उसी में जिसमें एक्सपायरी डेट रहता है और इसमें जो नॉर्मली में तो पता ही नहीं चलता है कि इन लोगों का कब। हाँ, वो जैसे हम किसी कंपनी का लेंगे वो सारा चेक करा हुआ होगा फूड, और चाहे खाने का हो, चाहे पैकिंग में हो, चाहे सब्जी हो या मसाले हो या वैसे पका हुआ फूड है, कच्चा फूड है, वो हमें पैक फूड कंपनी का ही चाहिए, लोकल नहीं चाहिए।
एक्चुअली बाहर जो लूज होता है वो पता नहीं चलता क्या हाइजीनिक क्या है किस में पता नहीं चलता, लेकिन आप सोचो जैसे पैकेज वाला है उसमें तो हाइजीनिक होगा ही, क्योंकि वहाँ से उस हिसाब से पैक होके आता है हाइजीनिक के हिसाब से, तो वो इसीलिए अधिकतर ज़्यादातर मतलब सोचो आप जैसे कि पैकेज फूड ही प्रीफर कर रहे हैं, जितना मैं जानती हूँ जितने लोगों को, इसलिए होना चाहिए। एक्चुअली हाइजीनिक आजकल सब चाहते हैं, कोई ऐसे नॉर्मल नहीं चाहते हैं। अब जैसे बाहर भी जाओ कुछ भी खाने के लिए जाओ हाइजीनिक के लिए तो सब प्रीफर ही करते हैं, तो पैकेज अच्छा है, सही है। इट इज़ a government regulated body, so FSSAI approved है, तो we generally assume that it is already been thoroughly checked and all that as per the standards. कुछ फूड की क्वालिटी टेस्ट करते होंगे कि अडल्ट्रेटेड है नहीं है, जो उसमें बोल रहे हैं वही एक्चुअली वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड उसको हाइजीनिकली पैक किया गया है, एंड जो भी उसकी ट्रीटमेंट है वो उस तरीके से की गई है जो उन्होंने स्टेट किया है, क्लेम कर रहे हैं वो हर तरीके से सारा चेक होता है फूड कि भी इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है या कोई इसमें ऐसी चीज़ तो नहीं है, केमिकल तो नहीं है जिससे जो हमें नुकसान दे सके। पूरा प्रूफ तभी करेंगे अगर उसमें उनको सेटिस्फेक्शन होगी। उसका तो मान्यता ही है, उसको तो हम देखते ही हैं। पहले कोई जितने भी पैकेट्स वगैरह में लिखा हुआ आता है उसको तो हम प्रेफर करते ही हैं। There is some difference, and of course it's written on the packet, and if it is they follow all the FSI guidelines and they follow all the protocols, and I'm sure it is managed well. The agency has a job to do the market survey and to pick the items randomly, check their quality, their quantity, and what they are claiming, it is fully followed or not, and the ingredients in that, everything is to be analyzed by them and made public, so that public is warned what is to be purchased, what is not to be purchased. We've established that packaged food is safer from external contaminants like dust and pests. But the health benefits of packaging go much deeper than just keeping the dirt out. They're about providing transparency and assurance to you, the consumer. This is where the law steps in and mandates clear information under the FSSAI regulations. अगर आप सिर्फ 2 सेकंड लगाकर पैकेट को पलट कर पढ़ेंगे तो आपको वो क्रूशियल नॉलेज मिलती है जो लूज फूड कभी नहीं दे सकता। फर्स्ट, द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन. You know exactly how many calories, grams of sugar or fat you're consuming. This is vital for managing chronic conditions like diabetes or high blood pressure. Second, the allergens. Reputable brands clearly mention if their product contains traces of common allergens like nuts or gluten. Dr. Swati Maheshwari warned us earlier in this show that this is non-negotiable, as ignoring allergens can lead to life-threatening reactions. Or lastly, dates. Manufacturing date or expiry date. Packaging आपको product की shelf life की guarantee देती है. But what about the material of the packaging itself? This is a risk many of us never even consider. When you buy loose food wrapped in old newspaper or low quality plastic, you're exposing your food and your family to a doctor's call chemical leaching. The FSSAI has been very strict on this. They've banned materials including recycled newspaper and certain plastics that use chemical inks. Why? Well, because those chemicals can slowly leach into the food and over time lead to serious health issues like cancer, immune suppression, and even developmental defects in children. Choosing hygienically packed food is not just about keeping the dirt out. It's about avoiding these unseen internal chemical contaminants. It's about demanding that the material protecting your food is as safe as the food inside. It's about being an informed consumer. Basically, with the food industry growing and people depending much more on packed food, it becomes imperative for both the producers and the consumers to be aware of what is inside the pack. So one is manufacturers must declare their allergen information. Today, with the kind of gut health that we have witnessed over the last decade, particularly worsened after COVID, allergies and food intolerances are really growing rapidly. And I think people are really now becoming aware of this aspect of their health, which is either, grain sensitivities, gluten sensitivity,
and also dairy and nuts, etc., etc. Fish and shellfish and egg are also always there. So who is allergic to whatever, that information must come through very transparently on the pack by the manufacturers. So allergen information must be given. There are issues sometimes with allergens in terms of grains. For instance, there is cross reactivity. Certain grains in people who have gluten sensitivity, like corn, soya, oats, and these also behave as allergens to these people, and though they are technically gluten free. So the manufacturer must be aware of the new science around this, and the consumer also must read the labels carefully as far as the ingredients are concerned. And of course, there are other aspects of a packed food which include hygiene and packing and the quality, etc. But for the consumer, besides the nutrition label, I think nutrient labels are not read by everybody, and they're not even being able to interpret the nutrition labels. But importantly, nutrient information in terms of the ingredient information must be clearly mentioned, and they must learn to read that information, decode that information for making healthier choices. It is in the wake of the current scenario, which was not there traditionally, but today we do require it. Transparency, both from the manufacturing side and awareness and education from the consumer side, are imperative. इस इंफॉर्मेशन के साथ हम गए 3 अलग मार्केट्स में और बात की ट्रेडिशनल किराना स्टोर ओनर से, जो लूज आइटम्स बेचने से शिफ्ट करके अपने दाल, मसाले और स्टेपल्स को प्री पैक कर रहे हैं। इन कॉन्वर्सेशन से हम अवेयरनेस रेज करते हैं कि पैकेजिंग गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ पैक करना इनफ नहीं है, हाइजीनिकली पैक करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमारा मेनली मतलब 80% जो काम है वो पुराने कस्टमर ही है। तो फादर के टाइम का बिजनेस है, उनको ट्रस्ट है कि हाँ यहाँ गलत चीज़ नहीं मिलती। ये हमारा मोस्टली ट्रस्ट पे ही काम चलता है। उन्हें भी पता है कोई गलत चीज़ देंगे नहीं। अगर बाई द वे चली भी जाती है तो हमारे यहाँ तो कोई भी आके वापसी कर दो, फुल रिफंडेबल होता है। हमारे यहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं है। बाकी हमारे यहाँ बहुत रेयर ही होता है, क्योंकि हम फ्रेश मंगाते रहते हैं और फ्रेश ही हमारा जाता रहता है। आजकल इतना बिजी लाइफ है, तो क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, घर में गेहूं भी आता था तो वो भी हम लोग उसको वॉश करके साफ़ करके करते थे। आजकल हर किसी की बिजी लाइफ है, तो हर कोई ये प्रेफर करता है कि हम लोग पैकेज लें। तो हम लोगों को साफ़ करने की, देखने की कुछ नहीं है, अपना पैकेट कट किया और बनाया। कस्टमर का होता है कि फूड लाइसेंस यहाँ पे प्रिंटेड, तो सो दैट कि हम लोग प्रोडक्ट वाइज हम लोग सेफ हैं कि फूड लाइसेंस है, तो वो ऑथेंटिसिटी एक बन जाती है कस्टमर के लिए प्रोडक्ट। अगर एज ए कस्टमर मैं भी अगर कहीं पर जाऊँ तो मैं भी यही प्रेफर करूँगी कि मैं पैक्ड देखूँ, उसकी पैकिंग अच्छी है, वो मुझे दिखने में ठीक लग रहा है, तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि मैं पैकेजिंग फूड ही ले लूँ। पैकेज फूड में क्या हो जाता है कि कस्टमर को हर चीज़ की डिटेल्स वगैरह जो भी है सब चीज़ें मेंशन भी होती हैं, और कब का पैकिंग हुआ है और कब एक्सपायर होगा, तो वो चीज़ भी देखने के लिए मिल जाता है उन्हें, और उन्हें इजी रहता है कि ये चीज़ सही है और उनके लिए सेफ़ है। तो इस चीज़ को देखते हुए तो कस्टमर पैकेज फूड ज़्यादा मतलब उठाता है, और जो अनपैकेज फूड है उसे इस वजह से नज़रअंदाज कर देता है कि क्या पता ये कब का बना हो या किस हाउस वे में रखा हो, किस चीज़ मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ी हों, कहीं चूहे वगैरह घूमते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो इस वजह से अनपैकेज फूड थोड़ा कम आदमी उठाता है, इस वजह से पैकेज फूड ज़्यादा यूज़ करता है आज की डेट में। पैकेज फूड क्योंकि जो लूज पैकेट होती हैं, लूज जो होते हैं हमारे पास, उसमें ये हो जाता है कि उसका हमें कुछ पता नहीं होता, उसमें कीड़े वगैरह भी लगे होते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ पड़ भी सकता है, ऊपर से डस्टिंग वस्टिंग का भी वो होता है। और जो पैकिंग होती है उसका होता है कि हाँ ठीक है, वो जो भी कंपनी अपना करती है तो उसका एक वो रहता है कि वो अच्छी तरीके से हाइजेनिक उसका मेंटेन रहता है, तो उस अकॉर्डिंग उसकी पैकिंग होती है। तो हमें वैसे भी पैकिंग का ही ज़्यादा वो रहता है कस्टमर का कि पैकिंग ही ले। मैम एक्चुअली में क्या है, लूज में ये होता है कि कंकड़ वगैरह होते हैं, मतलब कीड़े, मतलब कुछ भी होता है उसमें, ये हमको डाउट होता है कि, और जो पैकेट वाला होता है उसमें हमको ये होता है कि हम इसको मतलब ना तो हमको कंकड़ निकालना है, ना तो हमें कुछ मतलब साफ़ सुथरा जो होता है
वो पैकेट में ही होता है, इसीलिए कस्टमर ज़्यादातर पैकेट वाला ही पकड़ता है। We return to ask the Kirana store owners how many of us are aware of FSSAI guidelines for packaged staples like rice and sugar. By asking them questions about why they switched, how consumers have responded, and how it may have helped their sales, we try and get a sense of customer demand, less wastage, FSSAI norm, increased awareness, and so on. Once again, the focus in this conversation will be on understanding how aware Kirana store owners are about packaging guidelines and the need for hygiene even during the packing process. That packaging by itself doesn't guarantee hygiene. It needs to be hygienically done as well. Consumers, please watch out for the ingredients, the hidden allergens and cross-contamination. All of these can impact your health. क्या है कि पैकेजिंग फूड जब हम लोग लेते हैं या एज कस्टमर आता है तो वो पैकेजिंग पे सारी जो उनके नॉर्म्स है पैकिंग को लेकर कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कब वो पैक हुआ, कब वो एक्सपायर हुआ, तो वो कस्टमर के लिए इजी हो जाता है पिक करना कि हाँ ठीक है वो उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, इतनी कैलोरीज हैं किसी भी पैकेजिंग फूड में, तो उनके लिए इजी हो जाता है उसको पिक करना कि हाँ ठीक है वो हमारे लिए सेफ़ है, अब हम इसको हम लोग ले सकते हैं। लूज़ प्रोडक्ट अगर लेंगे तो वो थोड़ा सा डाउटफुल ही रहता है कि लूज़ प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसमें कब का है वो लाया हुआ, कितना कब से वो स्टोर किया हुआ है। ये थोड़ा सा कस्टमर के लिए इजी हो गया है कि पैकेजिंग फूड हमने ले लिया वो हमारे लिए अच्छा ही है। पैकेट्स के पीछे भी जो होता है वो मेंशन भी होता है ऐसे करके, उस पर सारी चीज़ें डिटेल्स लिखी रहती हैं, कब एक्सपायर होता है और कब की पैकेजिंग है और जो भी है सारी चीज़ें मेंशन होती हैं इसमें। जब कस्टमर इसे लेता है तो इस पर देख लेता है लाइसेंस नंबर भी, जो भी चीज़ें हैं, तो हाइजीन की जो पैक होती हैं उस चीज़ को देखने के बाद ही आदमी इसे परचेस कर लेता है अपने पास। FSSAI जो होता है ये हमारा एक वो रहता है कि ये खाने लायक है हमारा, इसमें हाइजीनिक वगैरह मेंटेन है, इसमें कोई ये नहीं है कि अदर कुछ और मिलाया उलाया हुआ है, ये चीज़ नहीं होता है। और इसमें देख लेते हैं न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कितना इसमें क्या मिला हुआ है, क्या फैट है, क्या शुगर है, इसमें वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है, तो वो चीज़ कस्टमर इजीली देख पाते हैं और उनको लेने में भी आसानी होती है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती कस्टमर को। एक्चुअली में क्या है मैम, जब कस्टमर पैकेट उठाता है पलट के देखता है तो उसमें ये देखता है कि ये कब तक चलेगा और मतलब कब तक इसकी एक्सपायरी डेट है, प्रोटीन कितना है, मतलब कितना शुगर है इसमें, मतलब जो भी होता है, इसीलिए कंफर्टेबल कस्टमर को पैकेट वाला ही सामान लगता है। फूड इंडस्ट्री में पैकेजिंग इवॉल्व हो रही है, नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट व्हाट वी ईट बट टू मीट चेंजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। ब्रांड स्मार्टर, सेफर और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ला रहे हैं। एक ऐसा ही ब्रेक थ्रू है गुड कट डिजाइन, जो पैकेजिंग को इजी टू ओपन बनाता है, रिसाइक्लेबिलिटी इंश्योर करता है और वेस्ट रिड्यूस करता है। We have launched something called Good Cut. So Good Cut pack. Okay. You know, when you open a pack, generally you use scissor to flip the cut, to cut open the pack, and that flip goes waste. It does never get recycled. It can never get
collected. Absolutely. So we thought that why don't we solve this problem? And we did lot of debate between ourselves that how can we make the consumer aware. And now we have just changed the way the packet is cut. It is horizontal rather than diagonal. So the flip remains with the pack. It gets collected, it gets recycled. पैकेजिंग, हाइजीन और सेफ्टी तो देती ही है, लेकिन इनोवेशन जैसे गुड कट सस्टेनेबिलिटी ऐड करते हैं। और इन बेनिफिट्स के बियॉन्ड एक और एडवांटेज है जो आपको सरप्राइज करेगा। And I tell you, particularly in sugar perspective, for example, the packing will contain not only the nutritional fact, how that product is made, just like we try to claim, untouched by hand. So our product is right from cane till the sugar is made and packed, it is untouched by hand. Purity is given and it's quite hygienic. More than that, it also helps us in traceability. There is a batch code, there is a batch number, there is expiry date. Tomorrow, God forbid, there is any problem, we can go back to the batch number and go back to the traceability of that sugar to do the root cause, to improve the product. So packing is not only the nutritional value, it's a lot of other things for the customer. What is he buying, how it is made, what does it contain, how it should be used. So and I believe these packing regulations and the labeling regulation has improved quite significantly and they're very, very strict. The regulators take it very, very seriously. Unsafe food doesn't just cost us money, it costs us health, time and peace of mind. From farmers to regulators, brands to retailers, every stakeholder has a role in ensuring safety. But the most powerful role belongs to us, the consumers. By choosing packaged food and insisting on it, we protect not just ourselves, but our families. Because food safety isn't a luxury, it's a necessity for well-being. Sirf packed nahi, hygienic bhi.